इंडिया की टॉप 5 वेब सीरीज जो सभी को पसंद आई है, जो कि आपको काफी मनोरंजन देगा। जी हाँ दर्शक मित्रों, अगर ये वीडियो आपके कुछ काम का हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए देखते हैं। 5वें नंबर पर है खाकी द बिहारी चैप्टर। खाकी बिहार चैप्टर एक सशक्त और रहस्यमय कहानी है, जिसमें बिहार के एक छोटे गांव में एक पुलिस अधिकारी की दास्तान है। कहानी की शुरुआत होती है एक भ्रष्ट और अपराध से भरे गांव से, जहां एक ईमानदार पुलिस अधिकारी अजय कुमार को तैनात किया जाता है। अजय अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान है और गांव के आपराधिक तत्वों को सख्ती से निपटने का निर्णय लेता है। वह जल्द ही गांव के डॉन रामू के खिलाफ सबूत इकट्ठा करता है। डॉन की नफरत और अपराधों का तंत्र इतना मजबूत है कि अजय की जान को खतरा होता है। बावजूद इसके अजय न केवल गांव में कानून व्यवस्था कायम करता है, बल्कि डॉन को भी गिरफ्तार कर लेता है। अजय की बहादुरी और ईमानदारी के कारण गांव में शांति लौट आती है। यह कहानी हमें बताती है कि एक ईमानदार और निष्ठावान व्यक्ति भी बड़े बदलाव ला सकता है, भले ही परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। चौथे नंबर पर है ग्रहण। ग्रहण एक रहस्यमय और संवेदनशील कहानी है जो एक छोटे शहर में घटित होती है। कहानी एक युवा लड़की माया के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक जादुई ग्रहण के दिन अपने परिवार के साथ समय बिताने की कोशिश करती है। ग्रहण की रात एक अजीब और अंधेरी माहौल का निर्माण करती है, जिससे माया को एक रहस्यमय शक्ति का एहसास होता है। उस रात माया को अपने परिवार के अतीत से जुड़े कई गहरे रहस्यों का पता चलता है। यह जानकारी उसे अपने परिवार के सदस्यों के बीच छिपी सच्चाइयों और गहरे भावनात्मक संबंधों को समझने में मदद करती है। ग्रहण समाप्त होने के बाद माया अपने जीवन में एक नई शुरुआत करती है और समझती है कि ग्रहण केवल आकाश का नहीं, बल्कि उसके अपने जीवन का भी एक भाग है, जो उसे आत्मज्ञान और सच्चाई की ओर ले जाता है। तीसरे नंबर पर है जामताड़ा। जमताड़ा सबका नंबर आएगा का सीजन 2 एक और दिलचस्प अध्याय लेकर आता है। कहानी जमताड़ा गांव में चल रहे ऑनलाइन ठगी के जाल पर आधारित है। सीजन 2 में ठगों के गिरोह के नए सदस्य और उनकी योजनाएं सामने आती हैं। सीरीज में पुलिस और ठगों के बीच की जंग और भी तीव्र हो जाती है। एक ओर जहां पुलिस द्वारा की गई जांच और कार्रवाई ठगों के नेटवर्क को तोड़ने में लगी रहती है, वहीं दूसरी ओर ठग अपने तरीके बदलकर और भी चालाकी से काम करने लगते हैं। सीजन के अंत तक एक निर्णायक संघर्ष होता है, जिसमें असली ठगों की पहचान होती है और उनके खिलाफ निर्णायक कदम उठाए जाते हैं। यह कहानी दिखाती है कि किस प्रकार इन ठगों का नेटवर्क और उनकी रणनीतियां बदलती रहती हैं और कैसे पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए नए तरीके अपनाती है। दूसरे नंबर पर है मिर्जापुर। मिर्जापुर का सीजन 3 एक और खतरनाक और खून खराबे से भरी कहानी प्रस्तुत करता है। कहानी मिर्जापुर के अंधेरे और हिंसक दुनिया में घटी घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। पिछले सीजन के झगड़ों और सत्ता के संघर्षों के बाद गुड्डू और जोनस का प्रतिशोध अब और भी हिंसक हो जाता है। बिजली और कालिन भैया की प्रतिद्वंदिता अपने चरम पर पहुंच जाती है और मिर्जापुर का साम्राज्य एक बार फिर से लहूलुहान हो जाता है। सत्ता, क्राइम और परिवार के बीच खींचतान चरम पर होती है, जिसमें कई नई गुत्थियां और टकराव उभरते हैं। सीजन के अंत तक खून खराबे की एक नई लहर मिर्जापुर को झकझोर देती है और दर्शकों को एक नए और विस्फोटक मोड़ की उम्मीद में छोड़ देती है। पहले नंबर पर रंगबाज डर की राजनीति एक दमदार कहानी है, जो उत्तर भारत के एक छोटे शहर के राजनीतिक और आपराधिक संसार में सेट है। कहानी का केंद्र एक युवा और महत्वाकांक्षी नेता शिवा है, जो राजनीति में अपने प्रतिद्वंदियों को हराने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। शिवा का राजनीतिक करियर एक क्रूर और चालाक अपराधी से जुड़ा हुआ है, जो सत्ता में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए डर और आतंक का सहारा लेता है। जैसे जैसे शिवा का प्रभाव बढ़ता है, उसकी भयंकर योजनाएं और सत्ता में बने रहने की लालसा शहर को गहरे संकट में डाल देती है। पुलिस और विपक्षी दलों के साथ संघर्ष बढ़ता है और शिवा को अपनी ही चालाकियों का सामना करना पड़ता है। सीरीज के अंत तक शहर का भविष्य असमंजस में पड़ जाता है और दर्शक यह जानने को उत्सुक रहते हैं कि शिवा की राजनीतिक मशीनरी और उसके अपराधी संबंध आखिरकार कितने स्थिर रहेंगे।